नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप, मैं आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि दोस्त आज हम सीखने वाले हैं स्क्वायर रूट, यानी कि किसी भी संख्या का हम स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, मात्र ही आपको 8-9 सेकंड में आप निकाल दोगे उस संख्या का स्क्वायर रूट। जैसे हमने कोई संख्या आपको दिया और आपको ध्यान ये रखना है दोस्त, 1 से लेकर 10 तक का आप स्क्वायर रूट याद रखना है दोस्त। तो मैं आपको यहाँ पे लिख कर समझा दे रहा हूँ वो स्क्वायर रूट। अगर जो मैं 1 का स्क्वायर कर रहा हूं तो मुझे 1 प्राप्त होगा। अगर जो मैं 2 का स्क्वायर कर रहा हूं तो मुझे 4 प्राप्त होगा। अगर जो मैं 3 का स्क्वायर कर रहा हूं तो मुझे 9 प्राप्त होगा। मैं 4 का स्क्वायर कर रहा हूं तो मुझे 16 प्राप्त होगा। अगर जो मैं 5 का स्क्वायर कर रहा हूं तो मुझे 25 प्राप्त होगा। और 6 का स्क्वायर करेंगे तो मुझे 36 प्राप्त होगा। और 7 का स्क्वायर करेंगे तो दोस्त मुझे 49 यानी कि 49 प्राप्त होगा। अगर जो 8 का स्क्वायर करेंगे तो मुझे 64 यानी कि 64 प्राप्त होगा। और अगर जो मैं 9 का स्क्वायर कर रहा हूं तो मुझे 81 प्राप्त होगा। अगर जो मैं 10 का स्क्वायर कर रहा हूं तो मुझे वो 100 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर मैंने 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर रूट लिख दिया है दोस्त, स्क्वायर लिख दिया है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है दोस्त, अगर जो मैं 1 का वर्ग कर रहा हूं, 1 का अगर जो मैं वर्ग कर रहा हूं तो यानी कि इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट के स्थान पर मुझे 1 प्राप्त होगा। अगर जो दोस्तों मैं 9 का वर्ग कर रहा हूं तब भी मुझे 81 प्राप्त होगा। लेकिन इकाई के स्थान पर यानी कि यूनिट डिजिट के स्थान पर मुझे क्या प्राप्त होगा, 1 ही प्राप्त होगा। यानी कि दो ऐसी संख्याएं हैं जो अगर जो मैं 1 का वर्ग कर रहा हूं तो मुझे यूनिट डिजिट 1 प्राप्त होगा। अगर जो मैं 9 का वर्ग कर रहा हूं तब भी मेरा यूनिट डिजिट ही 1 ही प्राप्त होगा दोस्त। ओके, अच्छा, उसी तरीके से अगर जो दोस्त मैं 2 का स्क्वायर कर रहा हूं तो यूनिट डिजिट यानी कि मेरा 4 प्राप्त हो रहा है। अगर जो मैं 8 का स्क्वायर कर रहा हूं दोस्त, अगर जो मैं 8 का स्क्वायर कर रहा हूं तो मुझे यूनिट डिजिट यानी कि 4 प्राप्त इसमें भी हो रहा है। ओके, अच्छा, उसी तरीके से अगर जो मैं 3 का स्क्वायर कर रहा हूं तो मुझे यूनिट डिजिट 9 प्राप्त हो रहा है। जबकि अगर जो मैं उसी में 7 का स्क्वायर कर रहा हूं तो भी मुझे यूनिट डिजिट कितना प्राप्त हो रहा है, तो आप बोलोगे सर 9 प्राप्त हो रहा है। ये बात आपको ध्यान रखनी दिमाग में। अगर जो मैं आपसे बोलूं कि आप किसी भी संख्या का आप स्क्वायर कीजिए जिसके लास्ट में यानी कि यूनिट डिजिट पे 4 आता हो, तो आप क्या बताएंगे कि 2 का स्क्वायर करेंगे दोस्त तब 4 आएगा। और अगर जो मैं 8 का स्क्वायर करूंगा तब भी मेरा 4 आएगा। यानी कि ये आपको बात दिमाग में ही ध्यान रखना है। इससे क्या होगा, जब हम अभी एग्जाम्पल करेंगे दोस्त तो बहुत ही आसान तरीके से हम कर पाएंगे उस क्वेश्चन को। ओके, उसी तरीके से अगर जो मैं 4 का स्क्वायर कर रहा हूं जबकि अभी बता दिया, तो मुझे यूनिट डिजिट यानी कि 6 प्राप्त होगा दोस्त। और 6 प्राप्त होगा। उसी तरीके से अगर जो मैं 6 का स्क्वायर कर रहा हूं तब भी मुझे यूनिट डिजिट कितना प्राप्त होगा, 6 ही प्राप्त होगा। ये आपको बात दिमाग में ही याद रखनी। जैसे हमने बोला कि आप किसी भी संख्या का स्क्वायर करिएगा जिसके इकाई के स्थान पर यानी कि यूनिट डिजिट पे 1 आ रहा हो, तो वो कौन कौन सा नंबर होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तब मुझे इकाई का अंक 1 प्राप्त होगा। और 9 का स्क्वायर करेंगे तब मुझे इकाई के स्थान पर 1 प्राप्त होगा दोस्त। ओके, ये बात आपको दिमाग में ध्यान रखनी है। तो हम अब इसी बेस्ड आपको एग्जाम्पल एक लेकर समझा रहे हैं दोस्त। एग्जाम्पल जैसे हमने बोला आपसे कि 5184, ये हमने एग्जाम्पल दे दिया और हमने बोला ये किसका स्क्वायर रूट है, ये किस नंबर का स्क्वायर रूट है। तो आप बोलोगे सर इसमें आपको करना क्या, मैं एक आपको ये बता रहा हूं कि पीछे से दो दो के पेड़ बना दीजिए, पीछे से दो दो के पेड़ बना दीजिए। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले पेड़ में आएंगे पीछे से। अब कोई ऐसी संख्या आप बताइए कि जिसका हम स्क्वायर करें और उसके लास्ट में 4 आता हो। तो आप बोलोगे सर वो दो कंडीशन है, वो दो कौन सी कंडीशन है, अगर जो मैं 2 का स्क्वायर कर रहा हूं तब मुझे लास्ट में 4 मिलेगा। और 8 का स्क्वायर कर रहा हूं तब मुझे लास्ट में 4 मिलेगा। यानी कि दोस्त यहां पर या तो 2 हो सकता है या तो फिर मेरा 8 हो सकता है। यही ना कंडीशन हो सकती है, यही कंडीशन हो सकती है। तो यहां पर अब यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं, यहां पर भी लाइन खींच लेते हैं। ओके, अब आएंगे दोस्तों दूसरे वाले जोड़े के पास, यानी कि दूसरे वाले पेयर के पास। दूसरा वाला पेयर क्या है, 51। अब 51 के पास में ऐसा कोई आप नंबर सोचिए जो परफेक्ट स्क्वायर हो।
यानी कि पूर्ण वर्ग हो। तो आप बोलिएगा सर जो पूर्ण वर्ग होता है एक 49 होता है जो कि 7 का स्क्वायर होता है, और अगर जो मैं 8 का स्क्वायर कर रहा हूं यानी कि 64 मुझे मिल रहा है। यानी कि ये अब देखो दो कंडीशन हो गई यहाँ पर। दो कंडीशन कौन सी हो गई, 50 के करीब में 49 आ रहा है और 64 भी आ रहा है। तो उससे इन दोनों में सबसे छोटा कौन है, 49 और 64 में छोटा कौन है, तो आप बोलोगे सर 64 छोटा, यानी कि पहला वाला नंबर छोटा। तो पहला वाला नंबर क्या है, 49। 49 ये आया हुआ है किसका स्क्वायर करने पर, तो आप बोलोगे सर ये 7 का स्क्वायर करने पर आया है। किसका स्क्वायर करने पर आया, 7 का स्क्वायर करने पर आया है। तो छोटा, इन दोनों में से छोटा वाला नंबर लेना, छोटा वाला हमेशा नंबर लेते। 49 है तो 49 किसका स्क्वायर करने पर आया, तो आप बोलोगे सर 7, 7 का। तो यानी कि यहां पर भी 7 रख देंगे दोस्त और यहां पर भी हम 7 रख लेंगे। ओके, अच्छा, अब यहां पर जब 7 रख लेंगे दोस्त, तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, अब यहां पर दो ऑप्शन हो गए। अब हम इसको प्राथमिकता दें या कि इसका प्राथमिकता दें, तो अब यहाँ पे दो ऑप्शन चेक करने के लिए आपको मैं एक और भी आसान बता रहा हूं बात। इसको जब दो कंडीशन ऐसी हो जाए दोस्त, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, आप ऐसा नंबर सोचिए कि 51 के करीब में 49 आ रहा है या फिर 51 के करीब में 64 आ रहा है। तो आप बोलोगे सर 49 से 51 के बहुत ही ज्यादा नजदीक है, यानी कि पहला वाला नंबर नजदीक है। तो ये वाला हमारा पहला ही आंसर हो जाएगा दोस्त इस क्वेश्चन का। ओके, तो ऐसे क्वेश्चनों को हम ऐसे कर सकते हैं दोस्त, यानी कि हम 72 का स्क्वायर कर देंगे तो मुझे इतना प्राप्त हो जाएगा दोस्त। ओके, तो ऐसे क्वेश्चनों को हम ऐसे करेंगे। अगर जो एक एग्जांपल से बात नहीं बन रही तो मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं दोस्त। ओके, एक एग्जांपल और हम आपके सामने ले रहे हैं 3136। ये एग्जांपल ले रहे हैं। इस क्वेश्चन को करने के बाद हम फिर अपने क्वेश्चन पे आएंगे दोस्त। क्वेश्चन का मतलब क्या है, हम उसके ऑप्शन लेंगे, ऑप्शन नहीं है वो पार्ट ही है उस क्वेश्चन के दोस्त। ओके, जैसे हमने आपसे बोला कि आप इसका स्क्वायर कीजिएगा, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 3136। तो आपको करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले आपको काम यही करना है कि पीछे से आपको दो दो के पेयर बनाना है। दो दो के पेयर बन गए। अब आपको क्या करना है, कोई ऐसा नंबर सोचिए कि जिसका स्क्वायर करने पर उसके इकाई के स्थान पर यानी कि यूनिट डिजिट के स्थान पर 6 आता हो। तो आप बोलोगे सर वो तो दो ही कंडीशन है जिसके इकाई के स्थान पर 6 आ सकता है। वो कौन सी कंडीशन है, या तो मैं 4 का स्क्वायर कर लूं तब मुझे इकाई के स्थान पर 6 मिल जाएगा, यानी कि 16 प्राप्त होगा, 6 मिल जाएगा इकाई के स्थान पर। और दूसरी कंडीशन ये है, या तो मैं 6 का स्क्वायर कर लूं तब मुझे 36 प्राप्त हो जाएगा, यानी कि इकाई के स्थान पर मुझे कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। यानी कि वो दो ही कंडीशन है, या तो मैं 4 का स्क्वायर करूंगा या तो मैं 6 का स्क्वायर करूंगा। यानी कि अब मैं यहां पर दोस्तों लिख लेता हूं 4 और यहां पर लिख लेता हूं 6। ये दो कंडीशन है। अब यहां पर इसके पहले आएंगे, यानी कि अब यहां पर वैल्यू क्या फिल की जाएगी वो अब हम देखते हैं। उसको फिल करने के लिए हम दूसरे वाले जोड़े के पास आएंगे। दूसरा वाला जोड़ा क्या है, 31। 31 के आपको ऐसे पास में सोचना है कि 31 के कौन सा नंबर पास में आ रहा है जो कि परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। तो आप बोलोगे सर जो वो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है वो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, जो कि ये 5 का स्क्वायर होता है। और दूसरा वाला नंबर आप बोलोगे सर 6 का स्क्वायर कर देंगे तो मुझे 36 मिल जाएगा। ये 31 के पास में आ रहे हैं नंबर, ये 31 के दोनों पास में नंबर आ रहे हैं, मैंने इसलिए लिख लिया। तो दोस्त अब यहां पर करना यह कि 25 और 36 में आपको देखना है कि छोटा कौन है और बड़ा कौन है। तो आप बोलोगे सर 25 छोटा है 36 बड़ा है। तो यहां पर दोस्त हम क्या करेंगे, 25 किसका स्क्वायर करने पर आता है, तो आप बोलोगे सर 5 आता है। तो यहां पर भी 5 फिल कर लेंगे और यहां पर भी 5 फिल कर लेंगे। अब कंडीशन क्या है दोस्त, अब कंडीशन ये है कि अब यहां पर दो ऑप्शन हो गए, यानी कि इसको सेलेक्ट करें या फिर इसको सेलेक्ट करें। तो अब इसको यहां पे दो ऑप्शन हो गए हैं, तो इसको सेलेक्ट करने के लिए आपको ये देखना है कि 31 के पास में 25 नंबर आ रहा है या फिर 31 के पास में 36 नंबर आ रहा है। तो आप बोलोगे सर जो ये 36 है ये 31 के पास में आ रहा है, यानी कि यहां पर 5 का गैप है दोस्त, डिफरेंस है, और यहां पर 6 का डिफरेंस है, यानी कि 5 ये जो नंबर है ये करीब में आ रहा है, यानी कि ये सेकंड वाला नंबर है। सेकंड वाला नंबर है, यानी कि ये वाला इस क्वेश्चन
क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर जो मैं 56 का स्क्वायर कर रहा हूं तो मुझे 31 और 36 प्राप्त हो जाएगा, यानी कि 31 और 36 मिल जाएगा दोस्त। ओके, तो अब हम इसी बेस्ट एग्जाम्पल दोस्त कर रहे हैं, आपके सामने ले रहे हैं, और इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना स्टार्ट कर दीजिएगा दोस्त। ओके, एग्जाम्पल क्या है आपके सामने, ये रहा ए वाला नंबर 777744, ये हमने एग्जाम्पल लिया है। इस क्वेश्चन को करो दोस्त। यहां पर क्या है, इस संख्या में हमने पीछे से दो दो के पेयर बना दिए। अब आपको क्या करना है दोस्त, अब कोई ऐसा नंबर सोचना है कि जिसके लास्ट में 4 आता हो, किसी भी संख्या का आप स्क्वायर कर रहे हो। तो आप बोलोगे सर 4 तो दो ही कंडीशन में आ सकता है, या तो मैं 2 का स्क्वायर कर लूं, 2 का स्क्वायर कर लूं तब मुझे 4 मिलेगा, और या फिर मैं 8 का स्क्वायर कर लूं तब मुझे 4 मिलेगा। यानी कि ये दो मेरी कंडीशन है, इन्हीं दो कंडीशन में से कोई नंबर हो सकता है। ओके, तो यहां पर हम लाइन खींच लेते हैं, यहां पर थोड़ा ब्लैंक्स कर देते हैं। ओके, अच्छा अब हम आएंगे दोस्त जीरो अगले वाले पेयर के पास। अगला वाला पेयर क्या है, 77 यानी कि 77। अब 77 के आपको पास में ऐसा कोई नंबर लेना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो। तो आप बोलोगे सर हाँ होता है, किसका होता है, आप बोलोगे सर 64 एक हो जाएगा और एक हो जाएगा 81, 64 और 81 हो जाएगा। अब यहां पर ये देखना है कि छोटा कौन है और बड़ा कौन है, तो सबसे छोटा वाला नंबर लेना है। तो 81 और 64 में 64 छोटा है, जो कि किसका स्क्वायर करने पर आता है, 8 का स्क्वायर करने पर आता है। ओके, तो यहां पर भी 8 फिल कर देते हैं और यहां पर भी दोस्त 8 फिल कर देते हैं। कोई दिक्कत यहां तक किसी बच्चे को? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां पर तो सिंपल ही बातें हो रही हैं दोस्त। अच्छा, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब यहां पर दो ऑप्शन हो गए हैं, अब ये ऑप्शन सही है या फिर ये ऑप्शन सही है, इसको सेलेक्ट करने के लिए आपको फिर से यहां पर जाना पड़ेगा। 77 से देखना है कि ये वाला करीब में आ रहा है या 77 के करीब में ये वाला आ रहा है। तो आप बोलोगे सर 77 के करीब में ये 81 आ रहा है, यानी कि सेकंड वाला नंबर आ रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा जो वो सेकंड वाला ही नंबर हो जाएगा। यानी कि 88 का वर्ग करेंगे तो मुझे 7744 प्राप्त हो जाएगा। ओके, किसी बच्चे को यहां तक तो मैं आई होप, मैं आशा करता हूं तो दोस्तों दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब हम बढ़ते हैं दूसरे वाले एग्जाम्पल पे। दूसरा एग्जाम्पल क्या है दोस्त, 1764 है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है दोस्त, 1764 है। इस क्वेश्चन को करेंगे दोस्त 17 और 64, ये एग्जाम्पल है। यहां पर पहले क्या करेंगे, फिर से वही काम करेंगे, दो दो के पेयर बनाएंगे, दो दो के पेयर बनाएंगे दोस्त। अब दो दो के पेयर बनाने के बाद में हम यहाँ पे सोचेंगे कि कौन सा नंबर हम ऐसा लें कि जिसका स्क्वायर करें तो उसके लास्ट में 4 आना चाहिए। तो आप बोलोगे सर 2 ले लो और 8 ले लो, यही दो कंडीशन हो सकती है, या तो 2 का स्क्वायर करने पर 4 मिलेगा या फिर 8 का स्क्वायर करने पर 4 मिलेगा। ओके, तो अब यहाँ पर लाइन खींच लो दोस्तों, लाइन खींच लिया तो अब हम आएंगे अगले वाले जोड़े के पास। अगले वाले जोड़े के पास आएंगे तो आपको दो कोई नंबर ऐसा सोचना है परफेक्ट स्क्वायर हो जो कुछ 17 के पास में। तो आप बोलोगे सर 16 हो गया एक, और एक हो गया 25, क्योंकि यही दो नंबर है जो स्क्वायर रूट जो है 17 के पास में ना, यही है नंबर। तो यहां पर आपको देखना कि 16 और 25 में सबसे छोटा नंबर कौन है। तो आप बोलोगे सर 16 है छोटा, ये 16 किसका स्क्वायर करने पर आता है, तो आप बोलोगे सर 4 का आता है। यहां पर भी दोस्तों 4 फिल कर देंगे। ओके, अब यहां पर फिर से दो ऑप्शन है, यानी कि किसको प्राथमिकता दें, इसको दें या फिर इसको दें। तो अब यहां पर सोचना ये है कि 17 के पास में ऐसा कौन सा नंबर है जो कि नजदीक हो 17 के पास में। तो 16 नजदीक है, 25 से ज्यादा दूरी पर है, यानी कि पहला वाला नंबर नजदीक है। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 42, यानी कि पहला वाला ही नंबर आंसर हो जाएगा। यहां तक कोई बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगला क्वेश्चन जो है ये 65 51 जो है 65 है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना। ये आंसर आपको कहां बताना है दोस्त, आंसर इन कमेंट बॉक्स। ओके, इस क्वेश्चन का यानी कि सी वाले का आपको
आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। ओके, अगला नंबर दोस्तों ले रहे हैं 7396। अगला नंबर है 7396। अब ये किसका स्क्वायर है वो अब हम निकालेंगे दोस्त। अब यहाँ पर फिर से वही काम करेंगे। वही काम क्या करेंगे, पीछे से दो दो के पेयर बनाएंगे, दो दो के पेयर, ये तो बन गया। अब यहाँ पर कोई ऐसा नंबर आपको सोचना है कि जिसका स्क्वायर करने पर जिसके लास्ट में 6 आता हो। तो आप बोलोगे सर 6 तो दो ही कंडीशन है, आ सकता है 6 लास्ट में, या तो मैं 4 का स्क्वायर कर लूं तब मुझे 6 मिलेगा, या मैं 6 का स्क्वायर कर लूं तब मैं 6 मुझे मिलेगा। यानी कि या मैं तो 4 का स्क्वायर कर सकता हूं और या मैं फिर 6 का स्क्वायर कर सकता हूं तब मुझे 6 मिलेगा। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा जिसके लास्ट में 6 आएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 होगा जिसके लास्ट में क्या आएगा, इकाई के स्थान पर 6 आएगा। अब यहाँ पर दो कंडीशन है दोस्त, या तो ये होगा या तो ये वाला होगा। अब लाइन खींच लेते हैं यहाँ पर एक एक के लिए। ओके, अब आएंगे दोस्तों दूसरे वाले पेयर के पास। दूसरा वाला पेयर क्या है, 73। अब 73 के पास में ऐसा कोई आपको नंबर सोचना है कि जो इसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो। तो आप बोलोगे सर हाँ है ना, 64 एक हो गया और एक हो गया 81, जो कि 64 8 का स्क्वायर करने पर आता है, 81 9 का स्क्वायर करने पर आता है। ओके दोस्त, अच्छा अब यहाँ पर दोस्त करेंगे क्या, सबसे छोटा वाला नंबर भरेंगे। छोटा वाला नंबर क्या है, 64। अब 64 किसका स्क्वायर करने पर आता है, तो आप बोलोगे सर 8 का स्क्वायर कर देंगे तब मुझे 64 मिल जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर भी 8 भरा जाएगा और यहाँ पर भी 8 भरा जाएगा। अब यहाँ पर बात रही कि दो ऑप्शन हो गए, अब इसको जस्टिफाई करें या फिर इसको जस्टिफाई करें। दो ऑप्शन हो गए, तो आपको देख लीजिएगा कि 73 के पास में 64 आ रहा है या फिर 73 के पास में 81 आ रहा है। तो आप बोलोगे सर ये जो नंबर है 73 के पास में 81 जो नंबर है ये करीब में पड़ रहा है इसके। जब 73 के ये करीब में पड़ रहा है तो ये इस कंडीशन में यही वाला मेरा आंसर हो जाएगा दोस्त। ओके, देखते हैं दोस्तों 5 अंकों में, क्योंकि 4 अंकों में तो हमने सीख लिया है। अब हम सीखेंगे दोस्तों 5 अंकों में स्क्वायर रूट निकालना। 5 अंकों में स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। 5 अंकों का जैसे हमने एक एग्जांपल पहला लिया दोस्त, पहला एग्जांपल लिया 15129। 15129 ये हमने 5 अंक वाला एग्जांपल लिया है पहला। और यहां पर हम क्या करेंगे, काम वही करेंगे दोस्त, पीछे से दो दो के पेयर बनाओ। अब यहाँ पे ये दो का पेयर नहीं बनेगा बट एक सिंगल रह जाएगा, तो हम एक को सिंगल नहीं करेंगे। एक को सिंगल नहीं करेंगे तो हम तीनों पर लाइन खींच देंगे दोस्त। तीनों पर जब लाइन खींच देंगे तो अब ये हो गया ना नंबर, पेयर बन गया इसका। तो अब आप सोच के बताइए दोस्त कि ऐसा कौन सा नंबर हम स्क्वायर करें कि जिसके इकाई के स्थान पर 9 आता हो। तो आप बोलोगे सर दो कंडीशन है। दो कंडीशन कौन कौन सी हैं, या तो मैं 3 का स्क्वायर करूंगा तब मुझे 9 प्राप्त होगा, या फिर मैं 7 का स्क्वायर करूंगा तब मुझे 9 प्राप्त होगा। यही दो कंडीशन है जो हमें प्राप्त हो सकता है। ओके, तो अब यहां पर लाइन खींच लेते हैं दोस्त, यहां पर क्या फिल किया जाएगा वो देख लेते हैं। तो आप सोच के बताइए दोस्त कि 151 के ऐसा कौन सा करीब में है नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो, यानी कि किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो। तो आप बोलोगे सर 12 का स्क्वायर कर लीजिएगा, 12 का स्क्वायर कर लीजिएगा जो कि 144 मिलता है, और उसके आगे 113 का स्क्वायर कर लीजिएगा तो 169 आता है। अब ये दो नंबर आते हैं जो कि 151 के बीच में पड़ रहे हैं, ये दोनों नंबर। ओके, तो इसमें इन दोनों नंबरों में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो आप बोलोगे सर 144। 144 किसका स्क्वायर करने पर आता है, तो आप बोलोगे सर 12 का स्क्वायर करने पर आता है दोस्त। तो 12 यहां पर भी, 12 यहां पर फिल कर देंगे। अब दो ऑप्शन हो गए, ये वाला सही है या फिर ये वाला सही है। तो इसको चेक करने के लिए आपको देखना क्या है, 151 के करीब में 144 है या फिर 151 के करीब में 169 है। तो आप बोलोगे सर 151 के करीब में 144 नजदीक है, यानी कि पहला वाला ऑप्शन जो है वो नजदीक है, यानी कि इस कंडीशन में पहला वाला ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त। ओके, तो ये 5 अंकों का है दोस्त। एक और एग्जांपल ले रहे हैं दोस्त, बी वाला ऑप्शन क्या है, बी वाला है 63
001 ये हमारा एग्जाम्पल है, सी वाला, बी वाला सॉरी। अब सी वाला खुद से आपको करना है एग्जाम्पल, जो अगला मैं आपको दूंगा होमवर्क में। जैसे हमने बोला कि पीछे से दो दो के पेयर बनाओ, दो का पेयर बन गया। ओके, यहाँ पर दो का पेयर बनाएंगे तो एक सिंगल रह जाएगा, तो उसको एक उसी के साथ मर्ज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं दोस्त। ओके, तो यहाँ पर हम इसका 3 का जोड़ा बना देंगे। अब आपको सोचना ये है कि हम किस संख्या का स्क्वायर करें कि जो उसके इकाई के स्थान पर एक आता हो। तो आप बोलोगे सर 1 का स्क्वायर कर दीजिएगा तब मुझे 1 मिलेगा इस इकाई के स्थान पर, और 9 का स्क्वायर कर दीजिएगा यानी कि 81, तब भी मुझे इकाई के स्थान पर 1 ही प्राप्त होगा। ओके दोस्त, ये दो कंडीशन हो गई हैं हमारे पास। अब यहाँ पर क्या फिल किया जाएगा, उसके लिए हम लाइन खींच दिए हैं। अब यहाँ पर फिल क्या किया जाएगा, तो आपको सोचना ये है कि 660 के करीब में कौन सा परफेक्ट स्क्वायर पड़ रहा है। तो आप बोलोगे सर हाँ है, एक 625 होता है, एक 676 होता है। 625 जो कि 25 का स्क्वायर करने पर आता है, और 676 जो आता है वो 26 का स्क्वायर करने पर आता है। अब इन दोनों में से छोटा कौन सा नंबर है, तो आप बोलोगे सर 625 जो नंबर है वो छोटा है, वो जो कि 25 का स्क्वायर करने पर आता है। तो हम यहाँ पे क्या फिल कर देंगे दोस्त, 125 फिल कर देंगे, और यहाँ पर भी दोस्त कितना फिल कर देंगे, 25 फिल कर देंगे। अब दो ऑप्शन फिर से हो गए, ये वाला 251 सही है या फिर 269 सही है। तो अब इसको चेक करने के लिए दोस्त क्या करेंगे, इसको देखना यह है कि आपको 630 के करीब में कौन है, 625 है या फिर 676 है। तो ये वाला तो दोस्त बहुत ही ज्यादा दूर है, तो इस कंडीशन में आंसर कौन है, यानी कि पहला वाला। तो इस क्वेश्चन में पहला वाला ही आंसर हो जाएगा दोस्त। ओके, जो कि क्या हो जाएगा, 251 हो जाएगा। 251 का वर्ग करने पर ये हमें प्राप्त हो जाएगा। ओके दोस्त, तो अब हम सीखते हैं एक एग्जांपल 6 अंकों वाला भी डाला हुआ है। तो आपके सामने ये 6 अंकों वाला रहा एग्जांपल, और जो ये क्वेश्चन सी है, क्वेश्चन सी आपको खुद से करना है दोस्त। जो क्वेश्चन सी है उसको खुद से आपको अटेम्प्ट करना है, और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ओके, तो जो 6 अंकों वाला है वो नंबर हम ले रहे हैं। अब क्या बोला, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 9,2,35,21। ये हमने एग्जाम्पल ले लिया 6 अंकों वाला दोस्त। ओके, अब ये थोड़ा बड़ा है एग्जाम्पल, हालांकि आपको जब करोगे, जब आपको समझ में आ जाएगा, तो मात्र ही आपको 10 से 12 सेकंड में आपको ये सॉल्व हो जाएगा दोस्त। ओके, यहां पर आपको क्या करना है कि पीछे से दो दो के पेयर बनाओ, ये भी पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया, यानी कि ऐसी कंडीशन में 3 अंक आएंगे। कितने अंक आएंगे दोस्तों, 3 अंक आएंगे। तो हम 3 अंकों की जगह बना लेते हैं बैठने के लिए। ये हमने 3 अंकों की जगह बना दिया दोस्तों बैठने के लिए। ओके, ये हमने 3 अंकों की जगह बना दिया बैठने के लिए। अब आपको सोचना क्या है दोस्त, कि ऐसी हम कौन सी संख्या का स्क्वायर करें कि जिसके इकाई के स्थान पर, यानी कि यूनिट डिजिट के स्थान पर 1 प्राप्त हो। तो आप बोलोगे सर एक ही कंडीशन है, या तो मैं 1 रख सकता हूं या तो मैं 9 रख सकता हूं। 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी मुझे 1 ही प्राप्त होगा, 9 का स्क्वायर करेंगे 81, यानी कि इकाई का स्थान मुझे कितना मिलेगा, 1 मिल जाएगा। ओके, अब हम आ जाएंगे बीच वाला जोड़ा छोड़ देंगे दोस्त। अब हम जोड़ा इस वाले जोड़े के पास आ जाएंगे, यानी कि सबसे शुरू वाले जोड़े के पास। तो आप ये बताइए कि 92 के करीब में ऐसा कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, जो सोच के बताइए आप। तो आप बोलोगे सर हाँ है, कौन है वो, 9 का स्क्वायर कर दीजिएगा 81 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर कर दीजिएगा जो कि 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों में से छोटा कौन है, इन दोनों में से छोटा कौन है, तो आप बोलोगे सर 81 छोटा है। जब 81 छोटा है तो जो कि वो किसका स्क्वायर करने पर आता है, तो यानी कि 9 का स्क्वायर करने पर आता है। तो यहां पर 9 दोस्त फिल कर देंगे, यहां पर भी 9 फिल कर देंगे। अब आया कितना हुआ है, 9, यानी कि 81 आया हुआ है। तो दोस्तों जो 81 आया हुआ है उसी को हम 92 से माइनस कर देंगे। 81 जो आया हुआ है उसी को हम इसमें 92 से जब माइनस कर देंगे, तो 81 जब हम माइनस करेंगे, 92 से जब 81 जाएगा तो कितना बचेगा,
11 बचेगा, यानी कि अब 11 बचेगा यहाँ पर, तो 11 बचेगा। अब यहाँ पर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड द्वारा दोस्त कर सकते हैं। थोड़ा यहाँ पे अब लॉन्ग डिवीजन मेथड द्वारा करना पड़ेगा। इसको जब मैंने 92 से 81 माइनस किया तो 11 मिला, और मुझे क्या प्राप्त हुआ था, 35 बचा हुआ था। अब यहाँ पर दोस्तों हम 35 भी लिख देंगे। ओके, अब इसको जब लॉन्ग डिवीजन मेथड द्वारा दोस्त करेंगे तो यहाँ पर 9 का 2 गुना कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर ऐसा कौन सा वैल्यू रख दें कि इसके करीब में एक चला जाए, तो आप बोलोगे सर हाँ बिल्कुल चला जाएगा, वो 6 वैल्यू रख लीजिएगा, यानी कि 86 रख लीजिएगा, वो वैल्यू चला जाएगा। यानी कि ऐसी कंडीशन में यहाँ पर दोस्त क्या रखा जा रहा है, तो 6 रखा जा रहा है। तो यहाँ पर भी दोस्त क्या रखा जाएगा, आपको 6 रखा जाएगा। यहाँ पर भी जब 6 रख दिए, अब यहाँ पर दो कंडीशन हो गई। अब यहाँ पर जो दोस्त जो दो कंडीशन हो गई, या तो ये आंसर होगा या तो ये वाला आंसर होगा। इसको अब जस्टिफाई करने के लिए अब हम डिजिटल सम का यूज करेंगे। डिजिटल सम क्या होता है दोस्त, किसी भी संख्याओं का डिजिट का सम करो और वही डिजिट के आंसर में भी आना चाहिए उसका सम करने पर। ओके, तो जब हम डिजिट का सम करेंगे तो दोस्तों 9 का पेयर हटाना रहता है। मेरा मतलब डिजिटल सम का मतलब होता है कि 9 का पेयर हटाते जाओ, तो 9 का पेयर हटाओ, 9 ये हट जाएगा, और 5 2 7 7 2 9, बचा क्या है 3 और 1 4, 4 बचा हुआ। यानी कि इसका जो डिजिटल सम मैंने किया तो मुझे कितना प्राप्त हुआ है, 4 प्राप्त हुआ है। उसी तरीके से अब मैं इसका डिजिटल सम करूंगा दोस्त। जब इसका डिजिटल सम करूंगा तो कितना मुझे मिलेगा, देखो 9, तो मैं इसका 9 का पेयर तो हट ही गया, 6 और 1 ये कितना हो गया, 7 हो गया। इसका डिजिटल सम 7 हो गया। इसका डिजिटल सम करेंगे दोस्तों, 9 तो ये हट ही जाएगा, ये भी 9 हट जाएगा, बचा क्या मेरे पास, यानी कि ये 6 मिल गया। अब जैसे मैंने इसका वर्ग करने पर मुझे ये 4 आना चाहिए, 4 वर्ग करने पर आना चाहिए। यानी कि इस बात का मतलब है कि 7 का भी वर्ग करेंगे, जो भी आंसर आएगा वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब 7 का वर्ग करेंगे दोस्तों तो 49 होगा, 49 होगा, जिसका डिजिटल सम क्या आएगा दोस्तों, 9 तो हट ही जाएगा, और 9 का इसका डिजिटल सम क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पर भी डिजिटल सम 4 है, यहाँ पर भी डिजिटल सम 4 है। यानी कि ऐसी कंडीशन में दोस्तों यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, थोड़ा लंबा है लेकिन समझने वाली बात है। आपको इस वीडियो को दोबारा से देखिए, तब आपको समझ में दोस्तों ओके आ जाएगा। उसी तरीके से अगर जो आप बोलोगे सर इसका भी स्क्वायर करिएगा, तो 6 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो मेरा 36 होगा, और 36 का जब हम डिजिटल सम करेंगे तो यानी कि डिजिट का सम करेंगे तो 6 3 9, यानी कि नहीं ना आया 4, यहाँ पे नहीं आया 4, तो यानी कि ये वाला कंडीशन में, ऐसी कंडीशन में नहीं आंसर हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हर कंडीशन में डिजिटल सम आपको लगाना ही पड़े। ऐसे कंडीशन में जब डिजिटल सम नहीं लगेगा तो डायरेक्टली आपका आंसर वो हो जाएगा दोस्त। ओके, आज हमने सीखा है कि किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर तो दिया है, परफेक्ट स्क्वायर दिया है, बट उसको हम कैसे निकाले हैं उस तरीके से सीखें, उसको सीखे हैं। और कल हम दोस्त कल की वीडियो में सीखेंगे कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर निकालना सीखेंगे। नॉन परफेक्ट स्क्वायर यानी कि वो संख्याएं रूट में होंगी दोस्त, और उनका परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट नहीं निकल सकता, उनको हम निकालना सीखेंगे। जैसे हमने बोला कि आप 11 का स्क्वायर का 11 का रूट निकालिएगा, तो नहीं ना निकाल सकते हैं आप, तो ऐसी कंडीशन में हम दोस्त इनका हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे। ये बहुत ही इजी है इनकी तुलना में, ये वाला जो है वो इनकी तुलना में ये बहुत इजी है निकालना, वो हम दोस्त कल सीखेंगे। तो आज की वीडियो दोस्त कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और जो मैंने आपको होमवर्क दिया वो भी आप कमेंट में बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर जो हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें दोस्त। तो आज की क्लास में बस हम इतना ही रखते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।